आज के वीडियो में हम किस पॉइंट को लेकर विश्लेषण करेंगे। 2026 में कैसा रहेगा म्यूचुअल फंड का रिटर्न और आने वाले 5 साल में क्या पैसा बनेगा इन्वेस्टर के लिए, उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। क्या इन्वेस्टर को यहाँ पे SIP जारी रखना चाहिए? देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पिछले 1.5-2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिटर्न उनको नहीं मिल रहा, मायूस हो जा रहे हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर या तो एग्जिट का अपना एक प्लान बना रहे हैं या फिर धीरे धीरे वहाँ पे आधे मन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 से लेके आने वाले 5 साल में म्यूचुअल फंड का हाल कैसा रहेगा और यहाँ पे क्या रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 2 दिन तेजी तो 2 दिन गिरावट, और इससे इन्वेस्टर काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है तो आने वाले 5 साल में कैसा मूवमेंट होगा, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। देखो, अगर देखा जाए 2020 के गिरावट के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, एक तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने का डर है, उसके साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, इंडियन करेंसी यहाँ पे कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही है और FII लगातार यहाँ से इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अब ये जो सारे फैक्टर हैं, इसके चलते यहाँ पे अभी जो सिचुएशन बन रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि पिछले 1.5-2 साल का अगर रिटर्न देखोगे तो हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे 2024 सितंबर का आंकड़ा था। पे रिटर्न कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बनेगा, आने वाले समय में आपका जो SIP चल रहा है उससे रिटर्न अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, आने वाले समय में भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। और देखो, हिस्ट्री भी अगर आप उठा के देखोगे तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लगातार 2 साल 3 साल स्मॉल कैप मिड कैप में सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिला और फिर उसके बाद मार्केट ने अच्छा मूव किया और स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए 5 साल का जो होरिजन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? अब देखो, ऐसा नहीं है कि 5 साल में आपको रिटर्न हमेशा बनता हुआ देखने को मिलेगा। हर 1 साल आपको 15% या 18% का एनुअल रिटर्न मेंटेन करके मार्केट देगा, ऐसा नहीं है। कभी उतार कभी चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, कभी गिरावट ज़्यादा होगा। और इस 5 साल के ड्यूरेशन में देखो, 1 से 2 साल दबाव होगा, लेकिन 2 से 3 साल जो आंकड़े होंगे वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के ड्यूरेशन में 3 साल मार्केट ने बहुत अच्छा आपके सामने मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन लास्ट के 2 साल, जी हाँ, डबल डिजिट, इट मीन्स कि 30-35% का रिटर्न वहाँ पे मेंटेन करके दिए। और इसके चलते अगर आप देखोगे तो पूरे 5 साल में एक अच्छा कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा। 5 साल के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे आपके सामने मूव करेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन जाए, फिर एक रैली बनाए, फिर गिरावट हो और फिर ताबड़तोड़ पैसा बना के दे, ऐसा हो सकता है। देखो, जो भी इन्वेस्टर सिर्फ म्यूचुअल फंड में 2 और 3 साल के लिए आए हैं उनके पास रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, वहाँ पे हो सकता है कि उनको नुकसान हो, लेकिन 5 साल के लिए अगर आप जुड़े हो तो आपका यहाँ पे रिटर्न कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये मत सोच के चलो कि हर साल कुछ पैसा बनता ही देखने को मिलेगा। किसी साल आपको नुकसान भी हो सकता है, किसी साल सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिलेगा। इस 5 साल के ड्यूरेशन में 2 और 3 साल ही होंगे जो आपको ताबड़तोड़ पैसा बना के देंगे और ओवरऑल 5 साल के जो रिटर्न है उसको वो कवर कर लेंगे। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो कई बार मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। 2008 की गिरावट के बाद मार्केट में रैली देखने को मिला। कोविड का जो सिचुएशन था उसके बाद यहाँ पे मार्केट में रैली देखने को मिला। इलेक्शन के चलते जो मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिला, उसके बाद भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुआ। और जो ग्लोबल रिसेशन फियर्स था उसके बाद भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। तो हिस्ट्री यही कहता है कि जब जब मार्केट में दबाव देखने को मिलता है उसके बाद मार्केट का जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब ऐसा ये नहीं है कि आने वाले 2 महीने और 3 महीने ही मार्केट रिकवर हो जाएगा, समय लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में। जानते हैं कि अगले 5 साल के लिए किस कैटेगरी से आपको कितना एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। देखो, अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में आपको ऑन द एवरेज 10 से 14% के बीच का एक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ऐसा नहीं, देखो, अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो आप ये सोच के चल रहे हो कि डबल डिजिट का रिटर्न मिलेगा, वो भी यहाँ पे 20% 25% के ऊपर रिटर्न देखने को मिलेगा। तो
कई बार मायूस होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लार्ज कैप से आप 10 से 14% का एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी कम होगा, मार्केट स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। मिड कैप में यहाँ पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन 5 साल के ड्यूरेशन में किसी साल आपको 30% के ऊपर का रिटर्न भी मिलेगा, तो किसी साल यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। यहाँ मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, जिसके चलते अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। कुल मिला के आपको ये सोचना है कि जो मिड कैप में आपको ऑन द एवरेज रिटर्न देखने को मिलेगा वो 17 से 18% के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई कर देते हैं, 25 से 30% का वहाँ पे आंकड़ा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, आप 17 से 18% का ही एक्सपेक्टेशन करो। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। देखो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप हैं और 2020 के बाद काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन देखो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। अप्स एंड डाउन्स यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं और ऑन द एवरेज यहाँ पे आप 19 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो अगर 5 साल के ड्यूरेशन में 3 साल स्मॉल कैप में डबल डिजिट और हैंडसम रिटर्न देखने को मिला तो ये आंकड़े 22 से 23% तक भी जा सकते हैं। लेकिन आप मिनिमम लेके चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच के आए हो कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा रहे हैं तो 25% के ऊपर ही रिटर्न देखने को मिले। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ ऐसा मार्केट का सिचुएशन होगा जिसमें आप वहाँ पे कुछ नेगेटिव डिसीजन ले सकते हो। देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एलोकेशन कैसा होना चाहिए, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हम किस फंड में पैसा डालें। ये भी ध्यान आपको रखना है कि जो एक SIP कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन मेंटेन हो। ऐसा नहीं कि कभी पैसा लगाएं कभी नहीं लगाएं। उसके साथ ही साथ अगर आप हायर रिटर्न यहाँ पे अचीव करना चाहते हो तो मार्केट के गिरावट में कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे लमसम ऐड करना चाहिए। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे बड़े गलती क्या कर रहे हैं, देखो 5 साल के ड्यूरेशन में अगर पैसा अच्छा बनाना है तो आपको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इसी 5 साल के ड्यूरेशन में कई ऐसे इन्वेस्टर जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखो मार्केट में जब रैली होता है तो फोमो में आकर वहाँ पे बहुत बड़ा लमसम कर देते हैं और मार्केट में जब गिरावट होता है तो पैनिक सिचुएशन फेस करने लगते हैं और वहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर देते हैं। इट मीन्स कि आपने हाई पे खरीदा और नुकसान पे बेचा, और कई बार ये न्यू इन्वेस्टर के साथ देखने को मिलता है और उसके बाद उनका विश्वास काफ़ी कम हो जाता है। देखो मार्केट को आप टाइम करने का कोशिश मत करो, क्योंकि देखो कोई भी यहाँ पे एनालिस्ट हो या फिर कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट हो आपको नहीं बता सकता कि ये मार्केट का टाइमिंग अच्छा है। हाँ, स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि 5% गिर गया या 10% गिर गया तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इस स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट को आप थोड़ा कैच कर सकते हो, अदरवाइज आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। यही बॉटम बनेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो म्यूचुअल फंड में आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, SIP का डिसिप्लिन रखो। जी हाँ, उसके थ्रू ही आप अच्छा खासा यहाँ पे कॉर्पस तैयार कर लो। देखो अगले 5 साल के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक तो एसेट एलोकेशन आपको सही रखना है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, SIP को कंटिन्यू रखना है। तीसरा जो एक इमरजेंसी फंड जरूर मैनेज करें। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी फंड मैनेज नहीं करो, ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं। और रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो आप रियलिस्टिक रखो, ऐसा नहीं कि 25% 30% के ऊपर रखो। देखो कई बार म्यूचुअल फंड आपको 30% के ऊपर भी रिटर्न देते हैं, लेकिन इस 5 साल के ड्यूरेशन में हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन 5 साल में हर एक साल आपको इतना मूवमेंट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। जी हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं जो सेक्टर बता रहा हूँ उसके थ्रू आप वैसे सेक्टर के म्यूचुअल फंड पे फोकस करो। अब वैसे सेक्टर के आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन है तो एग्जैक्टली वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, जो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है, डिजिटल जो वहाँ पे सेक्टर है, ऐसे जो सेक्टर्स हैं वो आने वाले समय में मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और देखो कहीं ना कहीं जो मैंने सेक्टर कंसीडर किए हैं वो आपके पोर्टफोलियो में हैं। जी हाँ, कोई ना कोई स्टॉक्स वहाँ पे ज़रूर होगा और वो आपके म्यूचुअल फंड को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो आने वाले 5 साल में कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता,
कि रिटर्न कैसा देखने को मिलेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल में ऑन द एवरेज आपको 15 से 20% का रिटर्न ईजिली अचीव हो सकता है, अगर वहाँ पे स्मॉल, मिड और लार्ज कैप का एलोकेशन आपके रिस्क के अकॉर्डिंग है तो। हाँ देखो, अगर रिस्क काफ़ी कम ले रहे हो तो रिटर्न कम हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।